नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त की बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में, जिसमें सबसे पहली खबर की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश से, जहां पर आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की यहां पर मजबूती दिन पर दिन बढ़ती जा रही है 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले, और भाजपा को जबरदस्त नुकसान होने के संकेत आ रहे हैं। और आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के साथ तीन बड़ी पार्टियों का गठबंधन उत्तर प्रदेश में तय माना जा रहा है। दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सैनिकों को पर्याप्त हथियार न देकर केंद्र सरकार कर रही है सैनिकों का अपमान। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र करेंगे रामदेव बाबा का, जिन्होंने कहा कि सरकार ने बड़ा कदम नहीं उठाया तो 2019 के चुनाव में सरकार को होगा बड़ा नुकसान। और इसी प्रकार की 5 बड़ी खबरों के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी खुल के कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए। रुक करते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में जबरदस्त कांग्रेस लहर और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ प्रियंका गांधी की अगुवाई में यहां पर बड़ा गठबंधन बनने को तैयार है, और कांग्रेस पार्टी के साथ अपना दल समेत प्रसपा पार्टी यानी कि चाचा शिवपाल यादव की पार्टी भी इस वक्त कांग्रेस के साथ गठबंधन को तैयार है। और महान दल के साथ कांग्रेस पार्टी ने पहले ही गठबंधन का ऐलान कर दिया है। तो कुल मिलाकर यहां पर बात की जाए तो अपना दल, प्रसपा और महान दल के साथ कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश में गठबंधन बनकर तैयार होने वाला है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती है। ओम प्रकाश राजभर ने भी नजदीकियां दिखाई है कांग्रेस पार्टी से। और आपको बता दें एसबी, एसपी और अपना दल समेत ये जो बड़ी पार्टी जो पहले एनडीए में शामिल थी, भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी दल है, ये इस वक्त भाजपा से हाथ छिटक रही हैं, और इससे बहुत बड़ा वोट बैंक कांग्रेस के फेवर में बदल सकता है, जिसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में कम से कम उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त फायदा होने वाला है। और 2019 के नतीजे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के हित में आते दिखाई दे रहे हैं। और चाचा शिवपाल यादव भी इस वक्त मान चुके हैं कांग्रेस पार्टी में गठबंधन की शर्त, और सीट शेयरिंग पर भी बात उनकी हुई है। और किसी भी वक्त बड़ा ऐलान हो सकता है जब कांग्रेस के साथ बड़े पार्टियों का यहां पर गठबंधन का ऐलान हो जाएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबरों की तरफ। सैनिकों को पर्याप्त हथियार नहीं दे रही है केंद्र सरकार, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लगाया बड़ा आरोप। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया ने केंद्र सरकार पर सैनिकों का अपमान करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि देश में पहली बार ऐसी स्थिति बनी है कि केंद्र सरकार सैनिकों को अपमानित कर रही है। कितने शर्म की बात है कि सैनिकों के पास हथियार नहीं है। प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड में उसी दिन जनसभा की थी, लेकिन शहीद की याद में 2 मिनट का मौन नहीं रख सके। जो देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, उनकी सुरक्षा भी नहीं कर सके। प्रधानमंत्री को इसके लिए जवाब देना होगा। कांग्रेस महासचिव बनने के बाद पहली बार झांसी आए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री इस बात का भी जवाब दे कि जिस दिन पुलवामा की आतंकी घटना में सैनिक शहीद हुए थे, उस दिन वो जिम कॉर्बेट पार्क में क्या कर रहे थे। देश की आंतरिक सुरक्षा की स्थिति काफी गंभीर है। पहली बार ऐसा हुआ कि सरकार सैनिकों के लिए अपमानजनक रवैया अपना रही है। सैनिकों के पास पर्याप्त हथियार तक नहीं है। जनरल फिलिप की रिपोर्ट में जो खामियां बताई गई हैं, उन्हें दुरुस्त किया जाना बेहद जरूरी है। जो लोग देश की सुरक्षा में अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, उनकी सुरक्षा भी सरकार नहीं कर पा रही है। यह बड़ी खेदजनक स्थिति है। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य मौजूद रहे। और आपको बता दें ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जमकर भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला और कहा कि सैनिकों को पर्याप्त हथियार भी नहीं दे पा रही है केंद्र की सरकार, और ये सैनिकों का अपमान है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि बाबा रामदेव के हवाले से आ रही है। सरकार ने अभी नहीं उठाए बड़े कदम तो होगा सरकार को बड़ा नुकसान। दरअसल दोस्तों, पुलवामा हमले के बाद बाबा रामदेव ने पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बातचीत का सिलसिला 70 साल से चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान लातों का भूत है जो बातों से नहीं मानने वाला है। उन्होंने कहा कि अब सरकार को युद्ध करना चाहिए, यह वक्त की नजाकत है और समय की मांग भी। बता दें कि इससे पहले भी बाबा रामदेव ने पाकिस्तान के साथ युद्ध को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा कि अब हमारे जवानों की आखिर और कितनी शहादतें दी जाएंगी। 50,000 से ज्यादा शहादत हो चुकी है। अब देश चाहता है कि जो भी होना है एक बार में हो जाए। अगर सरकार ने अभी कोई बड़ा कदम नहीं उठाया तो भविष्य में बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी में एक योद्धा शासक भी देखता है। ऐसे में सरकार को जन भावनाओं और समय की मांग को देखते हुए पाकिस्तान के साथ युद्ध करना चाहिए। हमारी लड़ाई ना तो पाकिस्तान की आवाम से है और ना ही कश्मीर की जनता से। हमारी लड़ाई केवल आतंकवाद से है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि मायावती के हवाले से आ रही है। और मेहनत कश किसानों को हर रोज 17 रुपए देकर उनका अपमान किया है भारतीय जनता पार्टी ने। कहना था बसपा
सुप्रीमो मायावती का। बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गोरखपुर से लॉन्च की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को मेहनतकश किसानों का अपमान बताया है। उन्होंने एक बयान जारी कर कहा कि इस योजना के तहत कुछ गरीब किसानों को 500 रुपए हर महीने और करीब 17 रुपए प्रतिदिन देने की व्यवस्था की गई है। यह किसानों की मेहनत का सम्मान नहीं बल्कि उनका अपमान है। मायावती ने कहा कि यह योजना भी नोटबंदी व जीएसटी की तरह अपरिपक्वता से लागू की गई है, जो कि भाजपा सरकार की छोटी सोच को दिखाता है। चुनाव के समय इस तरह की योजनाओं को लागू करना जनता के साथ एक छलावा है। बसपा अध्यक्ष ने कहा कि किसान समाज सबसे पहले अपनी फसल का लाभकारी मूल्य चाहता है, लेकिन भाजपा इस वादे को पूरा करने में असफल रही है। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। मन की बात नहीं मनमानी कर रहे हैं मोदी, राज बब्बर का बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों, सिने अभिनेता एवं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर ने पुलवामा आतंकी हमले पर प्रधानमंत्री मोदी को आड़े हाथों ले लिया। उन्होंने कहा कि 40 जवानों की शहादत से पूरे देश शोक में डूबा था। पुलवामा में शहीदों के जिस्म के टुकड़े बटोरे जा रहे थे। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेशनल जिम कॉर्बेट पार्क में शूटिंग के लिए अपने कपड़े बदलने में व्यस्त थे। आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाने के बजाय प्रधानमंत्री सिर्फ जुमले पर जुमले फेंक कर देश की जनता की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मन की बात नहीं बल्कि मनमानी कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश एवं देश की जनता मोदी एवं भाजपा को उखाड़ फेंकेगी। प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर रविवार को मुरादाबाद स्थित रामलीला मैदान में आभार रैली को संबोधित कर रहे थे। कांग्रेस गठबंधन में शामिल होने के बाद महान दल की ओर से रैली आयोजित की गई थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर ने कहा कि पुलवामा में शहीद जवानों में 36 जवान पिछड़ी जाति के थे, इनमें 12 जवान उत्तर प्रदेश में थे। मोदी सरकार में पिछड़ों को भले ही उनका अधिकार नहीं मिले, लेकिन पिछड़े वर्ग की देश के लिए मर मिटने की भावना है। राज बब्बर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के दिल में जवानों के लिए कोई कद्र नहीं है। हमले के 3 घंटे के बाद भी मोदी ने रुद्रपुर में मोबाइल से चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अडानी बिजली दे रहा है। मोदी सरकार की पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई कर अडानी के धंधे में हाथ डालने की हिम्मत नहीं है। राज बब्बर ने कहा कि मोदी मन की बात नहीं मनमानी कर रहे हैं, अपनी बात जनता पर थोप रहे हैं। जनता क्या चाहती है इसको लेकर उनको कोई सरोकार नहीं है। लोगों के साथ कोई रिश्ता नहीं रहा। प्रधानमंत्री मोदी के मई माह में मन की बात करने के बयान पर राज बब्बर ने सवाल किया कि उन्होंने कहा कि 2 महीने बाद चुनाव है। मोदी को खुद पर इतना गुरूर हो गया है कि उन्होंने दोबारा खुद को प्रधानमंत्री मान लिया है। महान दल के कांग्रेस गठबंधन में शामिल होने पर राज बब्बर ने कहा कि इससे कांग्रेस को ताकत मिली है। लोकसभा चुनाव में महान दल ने भले ही किसी भी सीट से टिकट की दावेदारी नहीं की हो, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बराबर की हिस्सेदारी होगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसी भी दल या नेता को छोटा या बड़ा नहीं मानती है, सभी तबकों को साथ लेकर चलती है। राज बब्बर ने कहा कि भाईचारे और मुल्क की तरक्की के लिए जुमलेबाज, धोखेबाज और मुल्क को बांटने वाली भाजपा का सफाया तय है। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में शहरी बेरोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना। दरअसल दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के शहरी गरीब युवाओं के लिए 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने के वास्ते मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना की शुरुआत की है। देश के ग्रामीण इलाकों में गरीबों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए चल रही मनरेगा योजना की तर्ज पर शहरी बेरोजगार युवाओं के लिए यह योजना शुरू की गई है। यह देश में अपनी किस्म की पहली योजना है जो शहरी बेरोजगार युवा युवतियों को साल में 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित करेगी, जिसमें प्रशिक्षण भी शामिल है। योजना में 21 से 30 वर्ष आयु समूह के वो शहरी नौजवान लाभान्वित होंगे जिनके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम हो। उन्हें 100 दिन में 4,000 रुपए महीने के हिसाब से कुल 13,500 रुपए मानदेय भी मिलेगा। प्रदेश के 1.5 लाख से अधिक नौजवानों ने इस योजना में पंजीयन करवाया है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज यहां मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में इस योजना के तहत युवा हितग्राहियों को 100 दिन रोजगार के प्रमाण पत्र वितरित करने के बाद कहा कि प्रदेश के बेहतर भविष्य के लिए हम विकास का एक नया नक्शा तैयार करेंगे। इसमें कृषि विकास के साथ साथ नौजवानों को रोजगार देने के सुनिश्चित प्रयास होंगे। उन्होंने कहा कि करीब 2 महीने में नई सरकार ने एक और जहां कृषि क्षेत्र को ताकत देने के लिए किसानों का 2 लाख रुपए तक का फसल ऋण माफ किया, वहीं बेरोजगार नौजवानों के लिए हम मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना की शुरुआत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि हम कृषि क्षेत्र में व्यापक सुधार करें। हमारी अर्थव्यवस्था की बुनियाद खेती किसानी है। रुक करता अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि फिर से मध्य प्रदेश से आ रही है। सीएम कमलनाथ का सर्वे तय करेगा कि कांग्रेस में किसको मिलेगा मौका और किसका टिकट कटेगा। दरअसल दोस्तों, आगामी लोकसभा चुनाव 2019 के लिए मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ने जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी है। यहां पार्टी ने लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के लिए फार्मूला तैयार किया है। कांग्रेस ने 29 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करने
करने का लक्ष्य तैयार किया है और इसे विन 29 नाम दिया है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 16 लोकसभा सीटों पर विचार विमर्श करने के बाद निर्णय लिया है कि विधानसभा की तर्ज पर लोकसभा के टिकट भी सर्वे कराकर बांटे जाएंगे। लोकसभा प्रभारी और मंत्रियों ने उन्हें उम्मीदवारों के संभावित नाम बंद लिफाफे में सौंपे हैं। इस सूची का मिलान सर्वे से किया जाएगा और मिलान के बाद कॉमन नाम को फाइनल उम्मीदवारों की सूची में शामिल किया जाएगा। तो ये थी दिन भर की कुछ बेहद जरूरी और बड़ी खबरें जो कि हमने आपको बताई। अब हर एक खबर में आप हमें अपनी राय जरूर बताइए। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल द पॉलिटिकल क्रांति। जय हिंद, जय भारत।